नमस्कार। देखिए, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। अब समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप का एक लेक्चर आपका पहले भी आ चुका है, तो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले देख लीजिएगा। उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, जो भी महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस पार्ट में मिल जाएंगी। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपके प्रश्न जो है नहीं लगेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले जितने भी हैं वो सभी इसमें दिए जो है पार्ट 1 में दिए गए हैं। तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। और ये आपका क्या है, पार्ट 2 है, जिसमें आपके आज से क्वेश्चंस कराए जाने हैं। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था अगली वीडियो में कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियोज़ को। एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों को देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो है प्रश्न, और बिना किसी देरी के आज के प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए भुजा दिया गया है। भुजा मतलब क्या होता है, आपकी भुजा को ए से व्यक्त कर सकते हैं। तो भुजा ए बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल, एक जो है समषटभुज है। तो आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। किसका क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा अगर आपने कल पढ़ा होगा तो। जो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, 6/4 √3a²। क्या होता है, 6/4 √3a² होता है आपका क्या, समषटभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको ए का मान दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो बस हमें क्या करना है, इस वाले फार्मूले में ला करके ए की वैल्यू रख देनी है, फिर हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई आपकी क्या होती है, जो है आपकी यूनिट क्या होती है। तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। तो इसकी जो इकाई होगी यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ये तो आपको पता ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका ये आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फार्मूले पे इसका मान रख करके। तो देखिए, जब हम फार्मूले पे मान रखेंगे तो जो है हमारा भुजा दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो हम मान लेते हैं क्षेत्रफल को, यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे क्षेत्रफल मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं क्षेत्रफल को। कैपिटल ए इसे हम मान लिया गया है, जिससे हम लिखें ना, इसलिए हम कैपिटल ए मान ले रहे हैं। आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6/4 √3a² होता है आपका क्षेत्रफल। तो 6/4 हो गया, इंटू में √3 हो गया, और गुणे में a² मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो टोटल आपके पास जो वैल्यू बची, मतलब क्षेत्रफल ए बराबर आपका क्या मिल गया, ए बराबर आपको मिल गया 6 और गुणे में √3। और ये किस में था, सेंटीमीटर में था। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बी वाला ऑप्शन पे मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। तो यही आपका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी, बस इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर पता है तो आप फार्मूले में इसका मान रख देते हैं। तो अब एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, समषटभुज का क्षेत्रफल आपका जो होता है क्या होता है, 6/4 √3a² होता है समषटभुज का क्षेत्रफल का मान। तो यहाँ से आप लोग फार्मूले पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, इसका हल भी दिया गया है प्रश्न का, पहले देख लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिखा रहा है, समषटभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और समषटभुज का क्षेत्रफल अभी आपको बताया क्या होता है, 6√3/4a² होता है आपका। और समषटभुज के क्षेत्रफल में a² के जहाँ पे हमने क्या मान रख दिया, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 × 2 हो गया स्क्वायर का मान। अब 2 स्क्वायर से यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो टोटल आपका जो वैल्यू बच गया 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर आ गया। तो अभी आपको दिखा दिया मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देख लिया जाए। देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है आज का, एक समकोणिक त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है।
एक समकोणिक त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। अब समकोणिक त्रिभुज मतलब आप समकोण समझ ही पा रहे होंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक आपकी जो यहाँ पे बने 90 डिग्री का होता है और इसके सामने का जो कोण होगा और जो भुजा होगी उसे कर्ण कहा जाएगा, और कर्ण के सामने यहाँ पे आपका जो होगा आधार हो जाएगा, और सॉरी लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाली आपकी आधार हो जाएगी। तो बस इसमें आपको कर्ण की लंबाई दी गई है, मतलब इसकी लंबाई आपकी दी गई है उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक, मतलब ये जो आधार है उससे 2 सेंटीमीटर ये अधिक है, और उसके लंब की लंबाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो लंब की लंबाई है उसके दोगुने से 1 अधिक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के हम फार्मूले यहाँ पे लगा देंगे स्टूडेंट्स। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए, तो 1/2 हो जाएगा आधार गुणे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 आधार को स्मॉल ए से और लंब को एल से अगर व्यक्त करें तो आधार गुणे एक जो है लंब हो जाएगा, मतलब 1/2 ए यल, या यल को सी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें आधार और लंब ज्ञात होना चाहिए, तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आधार मतलब ए और यल हमें ज्ञात होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस दी गई हैं कि कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसी पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन है आपका, मान लेते हैं जो लंब दिया गया है, सबसे पहले लंब मान लेंगे x सेंटीमीटर है। तो जब हम लंब को x सेंटीमीटर मान लेंगे तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपका कर्ण है, कर्ण क्या है आपका, आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर है, आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, और जो आपका आधार है वो लंब की लंबाई से 2, देखिए यहाँ पे आपको मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो लंब है आपका x है, कर्ण को मान लेते हैं 2x + 1 है, और आधार को 2x - 1 हम मान लेंगे। तो जब हम यहाँ पे लंब कर्ण आधार मान लेंगे, अपने मन से यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसमें आपको कर्ण, लंब और आधार की वैल्यू अपने हिसाब से मान लेनी है। कैसे मान लेनी है ये भी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया कि लंब मान लेते हैं x है, और कर्ण आपका 2x + 1 मान लेंगे, आधार आपका 2x - 1 मान लेंगे। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 2x + 1 का होल स्क्वायर, और आधा आपका लंब जो है x माना था तो x का स्क्वायर, आधार को 2x - 1 माने थे तो 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर से यहाँ पे लगा दिए, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया गया, और ये x स्क्वायर आपका यहाँ पे इधर आ गया। तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आपका बनेगा वो आएगा x² - 8x = 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की आपको 2 वैल्यू निकल के आएगी, क्या क्या, 0 और 8। आपकी जब x की 2 वैल्यू निकल के आ गई 0 और 8, तो यहाँ पे आप देखिए लंब में हम x की जहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं लंब की लंबाई दी है तो 0 तो हो नहीं सकता, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी जब आप रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, कर्ण की भी और आधार की भी 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण हमें जरूरी नहीं है क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लंब और आधार होना चाहिए। तो लंब तो हमें 8 मिल गया। अब आधार के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8 ही यहाँ पर भी रखेंगे क्योंकि 0 रख नहीं सकते। तो आप समझिए यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 8 - 1, 2 × 8 = 16 - 1 15 हो जाएगा। तो आपका जो लंब निकल के आया क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लंब निकल के आया 8 सेंटीमीटर, और जो ये यहाँ पे आधार निकल के आया वो क्या निकल के आया, 15 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब होता है। 1/2 आधार गुणे लंब, तो 1/2 हो गया। आधार आपका क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो आधार को 15 लिख दिए। लंब आपका यहाँ पे क्या दिया गया था, 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिया। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 15 चौके क्या हो जाएगा आपका 60। तो 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपका जो है 8 में 60 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका सी वाले में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे माना गया था, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो माना गया था प्रश्न के हिसाब से ही माना गया था, तो आप लोग इसे मान सकते हैं, तभी आपकी जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए आगे जो है अगला प्रश्न जो आपके लिए आ रहा है क्या है, एक वृत्त पर 4 बिंदु ABCD हैं। एक वृत्त है, उसके 4 बिंदु ABCD इस प्रकार से हैं कि वह एक वर्ग का
जो है निर्माण करते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल जो आपको दिया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें आपका जो फिगर बनेगा दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा। ABCD जो है एक वृत्त जो बना हुआ है आपका, इस वृत्त पे ABCD चारों बिंदु जो हैं आए। अब ये जो चारों मिलकर के क्या एक यहाँ पे वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। अब हमें इसी में जो है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए जो ये वर्ग है ABCD वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और टोटल जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल आपको दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए अगर हम मान लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आपका A है, तो अगर A बराबर आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग में विकर्ण कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए DOB जो है आपका यहाँ पे, या फिर AOC, ये टोटल आपकी जो लंबाई है ये क्या है, आपके विकर्ण है इस जो है वर्ग के। अब देखिए आपका वृत्त का जो है दिया हुआ है पूरा पूरा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको 3850 दिया, तो इधर हमने 3850 लिख दिया। पाई का मान हमने क्या लिख दिया, 22/7 रख दिया। r² ऐसे रखा रह देते हैं। तो यहाँ से जब r निकालेंगे तो D से O तक की दूरी चाहे मान लें, चाहे O से C, चाहे फिर O से B या फिर O से A। तो जब हम एक त्रिज्या निकाल लेंगे तो हमारा विकर्ण निकल आएगा। विकर्ण कहाँ से, इसका 2 गुना हो जाएगा त्रिज्या का, तो हमारा विकर्ण आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तिरछा गुणा कर दिया, इसको नीचे ले आए तो आपका जो r² निकल के आया वो आ गया 3850 गुणे 7/22। तो जो आपका r निकल के आएगा, टोटल जो r निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 35। मतलब O से C तक की दूरी आपकी जब 35 आ जाएगी तो A से C तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुणे 35 हो जाएगी। मतलब OC का 2 गुना हो जाएगा। मतलब जो आपका वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या का 2 गुना आपका क्या आएगा, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण आपका जब 70 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब A से C तक की दूरी और D से 20 तक की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये विकर्ण है। तो ये विकर्ण जब हमारा 70 आ गया तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता है। तो 1/2 इंटू 70 का स्क्वायर मतलब 70 गुणे 70। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 गुणे 70 करेंगे तो आपका जो टोटल वैल्यू निकल के आएगा वर्ग का क्षेत्रफल 2450 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। इन दोनों फार्मूले से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आगे होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी चतुर्भुज के बाह्य कोणों के अर्धकों से बनी आकृति को क्या कहते हैं। चतुर्भुज के बाह्य कोणों के अर्धकों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वयं क्या होगा, एक चतुर्भुज ही होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों के अर्धकों से बनी जो आकृति होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, चतुर्भुज ही कहलाएगी। तो इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा ए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ही पूछा गया है। 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि पर कितने प्रतिशत होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा, फिर एक दूसरे का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपको दिखाए थे क्या होता है, πr² होता है। अब परिधि क्या होता है, परिधि का मान आपको पता है क्या होता है, 2πr होता है परिधि वृत्त का। ठीक है, अब दोनों से हम क्या निकालेंगे, r यहाँ पे आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 2πr भी निकाल सकते हैं, 2 और πr² भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखिएगा इसका सॉल्व अगर दिया हो तो दिखा दें आपको। देखिए यहाँ पे सॉल्व भी दिया गया है। देखिए वृत्त की त्रिज्या दी ही है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको बताया। अभी वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया था πr² होता है, तो पाई रख दिए r² का जहाँ पे 5 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या r जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त की परिधि निकालते हैं, तो वृत्त की परिधि मतलब 2πr, तो 2πr का मतलब 2π × 5, मतलब टोटल जो आएगा आपका वृत्त का परिधि। तो क्षेत्रफल आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, परिधि हमने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, और किसकी सहायता से, त्रिज्या की सहायता से। अब देखिए इसके जो है प्रतिशत, वृत्त के क्षेत्रफल उसकी परिधि के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो वृत्त की जो है क्षेत्रफल उसकी परिधि के सापेक्ष जो प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 25/100 मतलब 25/10। जैसे आपका कोई इंटर या हाई स्कूल का आपने एग्ज़ाम दिया होगा अगर, तो आपको अगर मान लेते हैं हाई स्कूल, अगर आपको 510 नंबर मिले हैं कितने में से, 600 में से,
600 में से आपको अगर 510 नंबर मिले हैं और आपको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में आपको बताया भी गया है, तो ये प्रतिशत आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। 600 में से अगर आपने 510 पाए हैं तो आपको अगर प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करते हैं, 510 और बटे में क्या कर देते हैं 600 और गुणे में 100 कर देते हैं। तो यहाँ से 100 से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, इसका गुणा हो जाता है, भाग हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपका जो प्राप्त मतलब पूर्णांक है इसके 600 के बराबर, 600 जो हमने रखा वो 25 है, और जो हमने प्राप्त किया मतलब जो हमारा यहाँ पे है ये 10 है, और तो हम क्या कर देंगे 25 गुणे 100 बटे 10 कर देंगे, तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, और 25 गुणे 10 हो जाएगा आपका 250, मतलब और पाई से पाई भी कट जाएगा, तो टोटल जो आपका आएगा कितना प्रतिशत आएगा, प्रतिशतता आपका आएगा 250%। तो 250% आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन आपको डी वाला दिया गया है 250%, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न का। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। आपको उम्मीद करते हैं अब ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कुछ नहीं था। देखिए प्रश्न जो है सारे के सारे बहुत ही आसान है। आप लोग एक काम करिएगा, कॉपी पेन लेकर के आप नोट्स बनाते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए, जो भी प्रश्न है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न कैसे लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। देखिएगा क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको समषटभुज का क्षेत्रफल बताया था, समषटभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था। अब ये कैसे लगेगा, समषटभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, अगर हम इसे ए मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा 6/4√3a²। अब भुजा आपको दिया ही है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर भी ए की जगह पे 10 सेंटीमीटर रख देते हैं। देखिए हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पे 6/4 इंटू में √3 और इंटू में a² मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3/2 गुणे में हो जाएगा √3 और गुणे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से जब काटेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा, 100 जब कटेगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 50। तो यहाँ से 50 इंटू 3 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, और इंटू में √3 हो जाएगा 150√3 हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका इकाई स्क्वायर हो जाता है, मतलब सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम से एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी भुजा दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, और आपको निकालना था त्रिभुज समषटभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया, आप याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से लिख दिए हैं। यही आपका फार्मूला होता है, इसमें आपको मान रख के इसका आंसर निकाल लेना था। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न भी देख लिया जाए कौन सा है। तो देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा क्या है प्रश्न। किसी वृत्त का व्यास दिया है AB, वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास से आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ये केंद्र है वृत्त का, और व्यास मतलब ये केंद्र से होकर के जाए जो जीवा उसे व्यास कहते हैं, या फिर व्यास को हम 2 गुणे त्रिज्या भी लिख सकते हैं। एवं C है कोई अन्य बिंदु वृत्त पर स्थित है। ठीक है, कोई C है जो अन्य बिंदु वृत्त पर स्थित है। तो त्रिभुज ABC का फार्मूला मतलब त्रिभुज ABC जो होगा क्या होगा, देखिएगा क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सॉल्व के हिसाब से आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पे व्यास जो अभी आपको बताया था, व्यास क्या था AB था, तो ये आपका व्यास हो गया। अब एक बिंदु जो वृत्त पे स्थित है, तो वृत्त पे यहाँ पे स्थित है। आपको बताया था अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, आपका समकोण होता है। तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा 90 अंश का, क्योंकि ये अर्धवृत्त में, ये पूरा अर्धवृत्त तो है आधा, और अर्धवृत्त में जो कोण बन रहा है मतलब समकोण बन जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जब हमारा ACB जो हमारा 90 डिग्री हो गया, तो वृत्त का जो व्यास होगा AB वो क्या होगा त्रिभुज का कर्ण, मतलब वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। जो आपका यहाँ पे व्यास जो है ये क्या होगा आपका, यही तो कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आपका त्रिभुज का कर्ण हो गया। इसलिए जो त्रिभुज का अधिकतम होगा, मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा और त्रिभुज समद्विबाहु हो, अगर मतलब ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा तो आपका समद्विबाहु होगा। मतलब आपका जो यहाँ पे बन रहा है इस टाइम, यहाँ पे देखिएगा क्या था क्वेश्चन में था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कैसा होगा। ऑप्शन दिए थे अधिकतम यदि त्रिभुज समद्विबाहु है, फिर दिया था न्यूनतम यदि त्रिभुज समद्विबाहु है, और फिर दिया था अधिकतम यदि त्रिभुज
समबाहु है, फिर दिया है न्यूनतम यदि त्रिभुज समबाहु है। तो इसमें से देखिए कौन सा प्रश्न सही होगा, वही हमें ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपके 4 के 4 दिए गए हैं, तो 4 का जो ऑप्शन है इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा आंसर, अधिकतम होगा यदि त्रिभुज समद्विबाहु है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अधिकतम होगा यदि त्रिभुज समद्विबाहु है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट हो जाएगा आपका, एकदम से कन्फर्म यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के कुछ प्रमुख जो भी आपके प्रश्न थे हमने आपको दिखा दिया, लगवा दिया। अब उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न जो है समझ में भी आ जाएगा। आपके लिए एक अच्छा तो है जो है फार्मूला है, होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। 2 प्रश्न हम करेंगे एक ही प्रश्न में, मतलब आपका 2 प्रश्न रहेगा। एक का जो पहला होगा आपका, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर निकालना हो, या फिर आप ध्यान दीजिएगा दूसरा ये रहने दीजिए, ये बहुत ही आसान सा है। आप हमें बताइएगा स्टूडेंट्स कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। समबाहु है, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, हमें कमेंट में बताइएगा। नंबर 2 आपका जो होमवर्क का है वो आपको क्या निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या समबाहु हो गया, और दूसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 2 आपको क्षेत्रफल हमें कमेंट में बताने हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आपके लिए आज का होमवर्क है, तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन जरूर करके हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में। आप लोगों को अगर 2-2 बच्चों को, अगर 2-2 दोस्तों को अपने भेजते हैं वीडियो, तो भी इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा रीच होगी, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और डेली की क्लासेस अटेंड जरूर करिएगा। धन्यवाद।